हेलो गाइस, वेलकम यू टू द गवर्नमेंट जॉब्स लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है एसएससी सीजीएल की पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड है। आप इस वीडियो को देखिए। एक एक पोस्ट के बारे में बताया है, ग्रेड पे के बारे में बताया है और प्रेफरेंस भी बताई है। आप प्रेफरेंस अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, मतलब ये सिर्फ एक आइडिया है आपके लिए, और बाकी आप अपने हिसाब से सूटेबल प्रेफरेंस डालिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2 साल के बाद आपको लगेगा कि मेरा पोस्ट वो होना चाहिए था, सैलरी थोड़ा कम है लेकिन हम मुझे होम टाउन तो मिला अपना, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके हिसाब से मैं बताता हूँ। मैं शुरुआत से एक एक पोस्ट के बारे में बताते जाता हूँ। आपको उसके अकॉर्डिंग फिल करना, ठीक है। सबसे पहले दो पोस्ट जो है A01 और A02, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये दोनों जो पोस्ट है ना, ये 4800 ग्रेड पे का पोस्ट है और गैजेटेड पोस्ट है, ठीक है। ये भी 4800 ग्रेड पे का है। और इसमें जब पोस्टिंग होती है ना, आपको ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, आपके रैंक के हिसाब से आपको मिलेगा। और इसमें ऑडिट का काम होता है। तो जिसने भी डबल एओ का पेपर दिया है, ये पोस्ट ऑप्ट कर सकते हो। सबसे ज्यादा जो एसएससी सीजीएल में सैलरी होती है, इसी में होती है। ओके। तो ये जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ऑडिट करने का काम होता है। और सीएजी ऑफिस में होता है आपका, जितने भी स्टेट है, स्टेट का कैपिटल में होता है मैक्सिमम। और आपको ऑडिट पे जाना होता है पूरा स्टेट में। मान लो तुमको झारखंड जैसे स्टेट में मिला, तो झारखंड में जितने भी है अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके आपको वहाँ पे ऑडिट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें ट्रैवलिंग काफी होता है। ऑडिट में जाओगे तो 10 दिन 15 दिन अपने ऑफिस से दूर रहोगे, ऑडिट में दूसरे दूसरे सिटी में जा करके ऑडिट करोगे। और ऑल इंडिया पोस्टिंग आपके रैंक के हिसाब से। 3 तरह के पोस्ट होते हैं आपको, 4 तरह के हैं। एक 4800 ग्रेड पे का होता है एसएससी सीजन में, एक 4600 ग्रेड पे का होता है, एक 4200 ग्रेड पे का होता है, एक 2800 ग्रेड पे का होता है और एक होता है 2400 ग्रेड पे का, ठीक है। 4800 सबसे ज्यादा सैलरी, उसके बाद इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो 48 वाले दो ही हैं। अब मैं 4600 में जाता हूँ, ठीक है। अब 4600 में क्या है, असिस्टेंट। सबसे पहले असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर डीओपीटी में, मतलब सीएसएस में। इसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती है, इसके अंडर 4600 ग्रेड पे का है। इसमें जो सैलरी होगी आपको लगभग इन हैंड सैलरी 80K प्लस मिलेगा, 80,000 से प्लस। इसमें इन हैंड सैलरी 72 प्लस मिलेगा आपको, 72 से 75 मिलेगा। और इसमें जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, आपका जो पोस्टिंग होता है, पहले पोस्टिंग बताता हूँ। इसमें पोस्टिंग होती है दिल्ली, होती है परमानेंट दिल्ली पोस्टिंग होगा, ठीक है। इसमें दिल्ली पोस्टिंग परमानेंटली, और कहीं ट्रांसफर नहीं है, दिल्ली में ही। और इसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज आती है, हेल्थ मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्रीज, डिफेंस मिनिस्ट्रीज, 30 32 मिनिस्ट्रीज इसके अंदर आती है। सीएसएस के अंदर जितने भी मेन मेन मिनिस्ट्रीज है, इसी के अंदर आता है डीओपीटी। तो ये दिल्ली वाला है, तो जिसको दिल्ली ऑप्ट करना है, ये चूज कर सकते हो। लेकिन मैं अभी और बताऊंगा, वो सब चीज देख लो। उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आईबी। आईबी की जो पोस्टिंग होती है, ये भी दिल्ली में होती है, लेकिन इसमें कभी कभी आपको हार्ड पोस्टिंग मिलती है, ऐसे लोकेशन पे मिलती है, जाना पड़ता है आपको, ठीक है। दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है, वहां पे इंटेलिजेंस का काम होता है। और ये इसमें काफी आपको हाइड रखना पड़ता है। इसमें भी 4600 ग्रेड पे का जॉब है, लेकिन इसमें सैलरी आपको 80 इसमें भी मिलता है, 80 प्लस। क्यों मिलता है, इसमें एक सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है, क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पस वाले चीजें हैं। वैसा पोस्ट है थोड़ा सिक्योरिटी वाला, इसलिए इसमें सिक्योरिटी 80 प्लस आपको सैलरी मिलेगी इंटेलिजेंस ब्यूरो में। उसके बाद चलते हैं 5वां नंबर पे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में एएसओ, ये भी अच्छा पोस्ट है। इसमें रेलवे में डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आपको एएसओ का पोस्ट मिलेगा। जैसा एएसओ इसमें है, इसी टाइप का नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग का काम होता है। इसमें दिल्ली परमानेंट आपकी पोस्टिंग होती है। इसमें दिल्ली मैक्सिमम टाइम होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो में, प्लस आपको दूसरे सिटी में भी जाना पड़ सकता है, हार्ड पोस्टिंग होती है। तो रेलवे में भी, लेकिन प्रमोशन थोड़ा सा रेलवे स्लो है एज कम्पेयर टू सीएसएस, ठीक है। क्योंकि एक ही मिनिस्ट्री है, वैकेंसी कम क्रिएट होती है ऊपर में जब प्रमोशन हो, तो प्रमोशन वाले वैकेंसी कम क्रिएट होने की वजह से इस इसमें थोड़ा सा कम प्रमोशन होता है एज कम्पेयर टू सीएसएस। अब जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग पोस्ट है, वो एस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एएसओ, ठीक है। एएसओ इसमें फॉरेन पोस्टिंग आपको होती है, दिल्ली तो होती है पोस्टिंग, प्लस फॉरेन पोस्टिंग होती है। इसमें फॉरेन में जब जाते हो, तो वहां पे सैलरी आपको लगभग 4 लाख
पर मंथ होता है। और यहाँ पे वही होता है 72 से 75 जब दिल्ली में पोस्टिंग होती है। पहला 2 साल आपको दिल्ली में होता है, उसके बाद आपको विदेश जाने का चांस मिलता है और मैक्सिमम टॉपर्स इसी को चूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको दिल्ली जाने का मन है, बाहर अच्छा खासा पैसा कमाने का मन है, फॉरेन पोस्टिंग लेकर 1-2 साल में 1-8 करोड़ रुपए कमाना है, तो आप इस वाले पोस्ट को ले सकते हो। सबसे टॉपर जो होते हैं इसी को ऑप्ट करते हैं। उसके बाद चलते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर AFHQ में। ये जो है दिल्ली में इसकी पोस्टिंग होती है परमानेंट। ठीक है, दिल्ली परमानेंट पोस्टिंग है और इसमें आपको कैंटीन कार्ड का फैसिलिटी मिलता है और इसमें 9 to 5 का जॉब है ये। इसमें आपको लेट सिटिंग बहुत कम मिलेगी। एफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाले में जो FHQ में है 5-5:30 बजे तक पूरा ऑफिस क्लोज होती है। और इसमें है कि आपको स्मार्टफोन अलाउड नहीं होता, ये देखना। आपको कैंटीन कार्ड लेकिन मिलता है, वहां से आप परचेज कर सकते हो कम सामान में चीजें। और आपका जो कार्ड मिलता है डिफेंस मिनिस्ट्री का, उससे पॉल टैक्स ये सब, टोल पे टैक्स ये सब नहीं लगता है। दिल्ली में इसकी पोस्टिंग है। उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इलेक्शन कमीशन, दिल्ली में पोस्टिंग है, परमानेंट दिल्ली पोस्टिंग है और अच्छा है। इसमें प्रमोशन एज कम्पेयर टू CSS और ये सब के कंपेरिजन में अच्छा है। इसमें जल्दी तुम ASO से ASO बन जाओगे, फिर US बन जाओगे, फिर डिप्टी सेक्रेटरी, अच्छे पोस्ट पे जा सकते हो बहुत जल्दी जल्दी इलेक्शन कमीशन में। उसके बाद नारकोटिक नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, इसका भी पोस्टिंग दिल्ली में ही है और इसी टाइप का है। ठीक है, इतना ही सैलरी है आपका, जितना 72+ है। सब लोग जितना भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का दिल्ली में पोस्टिंग है ना, सबका 72 इन हैंड सैलरी स्टार्टिंग में है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी दिल्ली में ही आपको पोस्टिंग है, परमानेंट पोस्टिंग। उसके बाद सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये भी दिल्ली। और CBC, ये भी दिल्ली पोस्टिंग। लगभग सब लोग सेम। ये सभी 4600 ग्रेड पे वाले पोस्ट है। यहाँ से जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यहाँ से लेकर यहाँ 4600 ग्रेड पे दिल्ली सबकी पोस्टिंग होती है, एक्सटर्नल अफेयर्स को छोड़ करके, जिसमें फॉरेन पोस्टिंग में आपको जाने का चांस मिलता है, लेकिन वो भी आपके मन पे है, आप जाना चाहोगे तभी होगा, ऐसे नहीं। अब हम 4600, और ये सब है 4200 असिस्टेंट वाले, हम पहले 4600 और चले जाते हैं। तो आप लोग को अगर प्रेफरेंस भरना है, जिसको दिल्ली चाहिए होगा, तो आप ये सब वाले पोस्ट ऑप्ट कर सकते हो, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर वाले पोस्ट। अब चलते हैं बाकी के पोस्ट। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो है आपको ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, जोन वाइज होता है। तो दिल्ली जोन भी है, आपको रांची जोन है, आपको चंडीगढ़ जोन, अलग अलग जोन, महाराष्ट्र जोन है, अलग अलग जोन होते हैं वहां पे पोस्टिंग मिलती है। और उसी जोन में आपको जिंदगी भर रहना पड़ता है। आपको जो जोन मिल गया, चेन्नई मिल गया, तो आपको चेन्नई में ही लाइफ टाइम रहना पड़ेगा। ट्रांसफर नहीं है, एक जोन से दूसरे जोन में ट्रांसफर नहीं है। ओके, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। अगर आपका रैंक अच्छा आ गया तब तो आपको दिल्ली जोन मिल गया, तो दिल्ली में ही आसपास में ट्रांसफर होगा। लेकिन आपका रैंक नहीं अच्छा तो चेन्नई आपको मिल सकता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ये भी 4600 ग्रेड पे वाली जॉब है। इसमें भी जो सैलरी आपको मिलेगी, दिल्ली में रहोगे तो आपको 72+ मिलेगा, आपको इन हैंड सैलरी। ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है सिटी पे भी। XYZ सिटी होती है, उसमें आपको वहां पे HRA और DA कम मिलता है। तो ये सैलरी एक सिटी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। XYZ 3 कैटेगरी की सिटी होती है। किसी को भी कुछ भी डाउट मन में आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये वीडियो लंबा होगा लेकिन इंटरेस्टिंग। उसके बाद इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर का भी इसी टाइप में जोन होता है अलग अलग। और इसमें भी ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है। आपको वर्दी इसमें मिलता है, लेकिन वर्दी आपको हमेशा नहीं पहनना होता है। आपको जोन मिलेगा, जो जोन मिल जाएगा वहीं पे आपको लाइफ टाइम रहना पड़ेगा। ये भी 4600 ग्रेड पे वाली जॉब है। उसके बाद इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इसमें व्हाइट वर्दी आपको मिलती है प्रिवेंटिव ऑफिसर में। और आपको शिप वगैरह पे होता है मैक्सिमम चीजें, जो आपको कोस्टल एरियाज में, वहां पे आपका इसमें पोस्टिंग होती है ज्यादा, प्रिवेंटिव ऑफिसर में। या फिर एयरपोर्ट वगैरह पे होती है, जो दूसरे जगह से इंपोर्ट होती है ना चीजें, दूसरे सिटी, दूसरे कंट्री से, वो सब आपको चेक करना होता है। उसके बाद है इंस्पेक्टर एग्जामिनर। एग्जामिनर में भी आपको कोस्टल एरियाज में, मुंबई, चेन्नई, जैसे कोलकाता वगैरह टाइप में एरिया में आपको मिलता है एग्जामिनर। ये भी एक अच्छी पोस्ट है, एग्जामिनर वाली पोस्ट। काफी पहले तो बहुत ज्यादा लोग इसको प्रेफर करते थे, टॉप पे लोग इसको ऑप्ट करते थे एग्जामिनर को, लेकिन अभी थोड़ा सा क्रेज कम किया है। लेकिन ये भी 4600 ग्रेड पे वाली पोस्ट है। असिस्टेंट इंफॉर्मेंट, अच्छा इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सॉरी, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ये भी इसमें ऑल इंडिया पोस्टिंग है। ये सब सारी पोस्ट जो है ऑल इंडिया है, देख लेना।
ये भी ऑल इंडिया पोस्ट है, कहीं भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। इसमें वर्कलोड काफी ज्यादा है, इसमें आपको इधर उधर रेड कर लिए जाना पड़ता है, आपको अच्छे खासा फाइल्स हैंडल करना पड़ता है, तो इसमें वर्कलोड काफी ज्यादा होता है। तो अगर आपको इसको ऑप्ट करना है तो आपको ये देखना होगा कि आपको एकदम डेडिकेशन होना चाहिए काम करने में, नहीं तो कुछ दिन के बाद आप उसको छोड़ने का मन करेगा। काफी काम होता है, टाइम कोई फिक्स नहीं होता है, 7 बजे 8 बजे रात तक भी आपको काम करना पड़ सकता है, ऐसा होता है इसमें। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बहुत काम है ये। उसके बाद है सब इंस्पेक्टर सीबीआई। सीबीआई ये 4200 ग्रेड पे की जॉब है, 4200 सीबीआई है। सीबीआई इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर सीबीआई है, ठीक है। इसमें भी वर्कलोड काफी होता है और आपको ऑल इंडिया पोस्टिंग मिलेगी इसमें, तो इसको भी आपको ध्यान से ऑप्ट करना है। अब हम ऊपर चलते हैं असिस्टेंट। अब हम 4600 लगभग कर चुके हैं, लगभग सारे हो गए। ये जितने भी यहाँ पे हैं ये ऑल इंडिया पोस्टिंग है। आपको डिपेंड करता है कि वैकेंसी कितनी है और आपको कितना वहाँ पे आपका कितना रैंक हुआ, उसके हिसाब से आपको मिलेगा। तो इसको आपको ध्यान से प्रेफरेंस भरना है। अगर आपने बस ये इनकम टैक्स आपका इंस्पेक्टर सपना था, लेकिन आप नॉर्थ के हो और आपने चेन्नई आपको मिल गया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तो आपको मन नहीं लगेगा। एक साल के बाद 6 महीने के बाद आपको लगेगा कि मैं कहाँ पे फंस गया। तो ध्यान ध्यान जरूर देना। अब आपका सपना हो जो भी हो, लेकिन ऐसी जगह पोस्टिंग लेना जहाँ पे आपको मन लगे। नॉर्थ वाले को जनरली नॉर्थ में ही मन लगता है, साउथ में नहीं मन लगता, तो ये जरूर देखना, ठीक है। अभी आपको लग रहा हो कि मुझे कहीं भी मिल जाए, एकदम कहीं भी फेंक दे, अंडमान निकोबार में भी जॉब दे दे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को, तो कर लूंगा, बट कुछ दिनों के बाद आपको रियलाइज होगा, इसलिए उसके हिसाब से आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना। तो ये बाकी 4600 है। अब असिस्टेंट चलते हैं। ये जितने भी असिस्टेंट्स है ना, असिस्टेंट का जो पोस्ट है ये सब 4200 ग्रेड पे वाले हैं और सभी का पोस्टिंग लगभग दिल्ली में ही है। असिस्टेंट जो है मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म ब्यूरो जो भी है असिस्टेंट, तो आप ये सब दिल्ली में जिसको लेना है आप ये वाला भर सकते हो। फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, तो आपका ये लगभग सारे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, दिल्ली में ही पोस्टिंग है 4200 ग्रेड पे की। ओके, अब चलते हैं नीचे। अब नीचे में चलते हैं, सब इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर सीबीआई। ये तो सीबीआई के बारे में बता दिया। बहुत लोगों का ये ड्रीम होता है सीबीआई में मुझे जाना है, जिसका ड्रीम हो, लेकिन ये याद रखना है कि काम बहुत अच्छा खासा करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। वर्कलोड काफी अच्छा होता है, काफी एक फाइल आएगी मोटी मोटी, आपको हैंडल करना पड़ेगा। आपको लेकिन जुनून है तो सीबीआई आप ले लो। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट ये पोस्ट उतना रिकमेंडेड नहीं है। काफी इसमें डोर टू डोर स्टेप आपको जाना पड़ता है, समझो कि ये एक पब्लिक वर्क टाइप का है। आपको सब जगह जा करके आपको कुछ कुछ काम करना पड़ता है, तो ये पोस्ट अभी रिकमेंडेड आप लोगों के लिए नहीं होगा। सब इंस्पेक्टर एनआईए ये वाला भी पोस्ट है आपका, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। एनआई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है भाई, तो पावर तो आपको काफी ज्यादा होगा, लेकिन आपको अपना आइडेंटिटी को हाइड करके रखना पड़ेगा। आप सब जगह नहीं बता सकते कि मैं एनआईए में हूँ। बहुत सिक्योरिटी पर्पस सिक्योरिटी वाले होते हैं और इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। अगले दिन आपका फ्लाइट का टिकट है, वहां पे जाना है, आपको वहां पे ट्रेनिंग में जाना है, और ऑल इंडिया ट्रेनिंग करवाते हैं। लद्दाख वगैरह इधर उधर बहुत जगह पे ट्रेनिंग इसका होती है, ठीक है। जहाँ पे टेररिस्ट एरिया होता है वो सब एरिया में आपको जाना होता है। तो ये थोड़ा सा रिस्क वाला जॉब है, लेकिन एडवेंचरस जॉब है, अच्छा जॉब है। एनआईए वाला जो जॉब है, आप लोग सब लोग सुनते ही रहते हो पेपर में। ये भी 4200 ग्रेड पे का जॉब है, लेकिन ऑल इंडिया इसकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है आपकी पोस्टिंग। अब नीचे चलते हैं डिविजनल अकाउंटेंट के बारे में। ये 4200 ग्रेड पे की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है ये, ठीक है। आपको स्टेट मिलता है, आपको कोई भी एक स्टेट मिल जाएगा, आपको वहीं पे जॉब करना होता है, और अच्छा खासा इसमें पावर आपका होता है। और कोई भी स्टेट मिला, स्टेट में भी आपको कोई डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, वहां पे आपको काम करना डिविजनल अकाउंटेंट का, और वहीं पे आपको परमानेंट पोस्टिंग हो जाएगी, दूसरा चेंज नहीं होगा आपका स्टेट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, आपका रैंक अच्छा आया तो आपको अपना पोस्ट मिल सकता है, रैंक अच्छा नहीं आया तो फिर इधर उधर की दूसरी स्टेट मिल जाएगा और आपको वहीं रहना पड़ेगा। ये स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ये भी 4200 का है, जूनियर स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ये भी 4200 का ग्रेड पे है, लेकिन इसके लिए एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, स्टैटिक्स जिसका पेपर होता है उनको चाहिए होता है। ये भी ऑल इंडिया पोस्टिंग है, कहीं भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है, तो ट्रांसफर के लिए इसका इसमें भी ट्रांसफर है, ट्रांसफर के लिए तैयार रहना। अब चलते हैं, ये मैक्सिमम लोगों को जो दिक्कत आती है फिल करने में, ऑडिटर 2800 ग्रेड पे, वो सब 42 हो गया, अब 2800 ग्रेड पे चलते हैं। ये ऑडिटर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, जूनियर अकाउंटेंट हैं, यहाँ तक जो है पोस्ट, यहाँ तक
ये 2800 ग्रेड पे वाली पोस्ट है। अब मैं बता देता हूँ किसको कहा। ऑडिटर है ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इसकी पोस्टिंग है। ऑल इंडिया पोस्टिंग होगी, आपके रैंक के हिसाब से आपको मिलेगा, मिल सकता है आपको एक, आपको लोकेशन प्रेफरेंस मिलेगा और रैंक के हिसाब से आपको मिल जाएगा। जहां पे मिलेगा आपको वहीं पे स्टेट में आपको रहना है। एजी ऑफिस होता है ना, सारे स्टेट्स में होते हैं, स्टेट के कैपिटल में होता है। उसके बाद डिफेंस वाले में सीजीडीए है, इसमें भी आपको ऑल इंडिया पोस्टिंग आपको मिलेगा। और इसमें जो मिलिट्री होता है ना, मिलिट्री वाले देखते हो वहां पे आपका होता है पोस्टिंग। जितने मिलिट्री कैंटीन देखते होगे, मिलिट्री वाले रहते हैं बहुत जगह पे, वहीं पे आपका इसमें पोस्टिंग होती है। तो ऑल इंडिया पोस्टिंग इसमें है। उसके बाद ऑडिटर कैबिनेट सेक्रेटरीट, कैबिनेट सेक्रेटरीट ये तो दिल्ली में है, इसमें दिल्ली पोस्टिंग होगी आपकी। आपको देख लेना है कि कितनी वैकेंसी है, दिल्ली पोस्टिंग है। ऑडिटर अकाउंटेंट नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में मुझे पता नहीं है ज़्यादा अच्छे से तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन 2800 ग्रेड पे की जॉब है ये तो पता है। एक अकाउंटेंट सीएजी में, सीएजी अकाउंटेंट में आपको ऑल इंडिया पोस्टिंग मिलेगी, ऑल इंडिया पोस्टिंग है। और इसमें एजी ऑफिस होता है, वहीं पे आप अकाउंटेंट बनोगे, ठीक है, और उसी एजी ऑफिस में आप रहोगे। उसके बाद अकाउंटेंट सीजीए में, इसमें मैक्सिमम पोस्टिंग दिल्ली होती है। 90% जो पोस्टिंग होती है आपको दिल्ली में होगी, 90% पोस्टिंग दिल्ली। बाकी इधर उधर ऑफिसेज भी होते हैं, रीजनल ऑफिसेज में, उसमें कम चांसेस होता है, लेकिन 90% केसेस में आपको ये। तो 2800 ग्रेड पे वाले में जिसमें आपको दिल्ली चाहिए होगा, तो आप ये ऑप्ट कर सकते हो जिसमें आपको मिलने के बहुत अच्छे चांसेस है। और इसमें एक और फायदा है ना कि इसमें 3 साल के बाद एक आप पेपर के लिए एलिजिबल हो जाते हो, जिससे कि आप अकाउंटेंट से डायरेक्ट डबल ए बन सकते हो। 2800 से डायरेक्ट 4800 3 साल के बाद। ओके, तो ये फायदा इसमें है। तो ये वाले लोग अगर 2800 वाला लेना है, दिल्ली में लेना है, तो 2800 वाले में ऑडिटर सबसे पहले इसका तुम ऑप्ट कर सकते हो दिल्ली में रहना। तो बाकी ये सब है स्टेट वाले में, स्टेट में मिल सकता है। ऑडिटर आपको दिल्ली में भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए रैंक अच्छा होना चाहिए। ये भी आपको दिल्ली में मिल जाएगा, लेकिन आपको रैंक अच्छा होना चाहिए। ये तो दिल्ली में ही पोस्टिंग होती है। और अकाउंट इसके बारे में मुझे नहीं पता है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मुझे भी लगता है इसका भी दिल्ली में ही होना चाहिए, ठीक है। और ये ऑल इंडिया है, और ये इसमें। अब चलते हैं जूनियर अकाउंटेंट, ये भी ऑल इंडिया इसकी पोस्टिंग है, टेलीकम्युनिकेशन वाले में ऑल इंडिया पोस्टिंग है। तो ये भी 2800 ग्रेड पे की। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में, ये भी ऑल इंडिया पोस्टिंग है। अब उसके बाद अब आते हैं, जो बचे रह गए हैं वो 2400 ग्रेड पे वाले पोस्ट हैं। जितने भी यूडीसी है ना, यूडीसी, ये आपको मिलेंगे दिल्ली में। दिल्ली में सारे पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर, ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो मैक्सिमम जो यूडीसी होंगे वो आपको दिल्ली में इसकी पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है। यूडीसी, उसके बाद यूडीसी के बाद आप बनते हो शायद असिस्टेंट, असिस्टेंट उसके बाद फिर एएसओ का पोस्ट मिलता है अगर आप मिनिस्ट्री में रहते हो तो। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो ये यूडीसी आपको मैंने दिल्ली में ही आपको पोस्टिंग मैक्सिमम मिलती है। और ये आपका 2400 ग्रेड पे का जॉब है, ठीक है, 2400 ग्रेड पे का, दिल्ली में सारी पोस्टिंग यूडीसी का। तो कोई भी आप भर सकते हो जो अपने हिसाब से देख लो जिसमें आपको भरना है। उसके बाद अब चलते हैं टैक्स असिस्टेंट, सीबीडीटी और सीबीईसी। और ये दोनों का जो पोस्टिंग होता है वो ऑल इंडिया होता है, कहीं पे आपको रैंक के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। सीबीडीटी और सीबीईसी में एक डायरेक्ट टैक्सेस का है, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम का है। इसका जो पोस्टिंग है ऑल इंडिया है। अगर आपका रैंक अच्छा है तो आपको दिल्ली मिल जाएगा, आपका रैंक अच्छा नहीं है तो दूसरे स्टेट में आपको मिलेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको भरना है। ये नीचे में दिया हुआ अब भरना कैसे है ये देखो। भरना आपको है ना कि आपको जो पोस्ट सबसे ज्यादा प्यारा है उसको पहले नंबर पे, जो सबसे अच्छा डिजायर्ड है। मान लो आपका रैंक आया 2000 रैंक आया, तो आप ये मत सोचना कि 2000 है तो मुझे एएसओ एमईए तो मिलेगा ही नहीं, या फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, तो उसको नहीं भरना, किसी और को भरना। नहीं, आपको ऐसे भरना है कि जो पोस्ट नहीं भी मिलने लायक है लेकिन आपको अच्छा लगता है उसको आपको भरना है। अब मैं बता देता हूँ, जिसका दिल्ली प्रेफरेंस है ना, वो लोग दिल्ली में प्रेफरेंस है तो वो लोग एएसओ एमईए से स्टार्ट कर सकते हैं। रैंक अच्छा तो एएसओ एमईए हो गया, एएसओ सीएसएस हो गया, एएसओ रेलवे हो गया, ऐसे करके भरना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। 4600, पहले आपको 4600 ग्रेड पे वाले जॉब भरना है, 4600 वाले, और जो जिसमें प्रेफरेंस है। उसके बाद फिर आपको, उसके बाद फिर 4200 वाले ग्रेड पे वाले भरना, फिर उसके बाद आप 2800 ग्रेड पे वाले भरना, फिर उसके बाद 2400 ग्रेड पे वाले भरना। ऐसा मत करना कि पहले 2400 भर दिए। 2400 ग्रेड पे आपको वही उसी को भरना है, या फिर 2800 पहले, जिसको आपको चाहिए कि नहीं मुझे ये पर्टिकुलर लोकेशन में चाहिए,
मान लो किसी का रैंक अच्छा आया लेकिन उसको अपना झारखंड स्टेट या फिर बिहार में चाहिए, बिहार में पता है कि आपके पास सीट है, ऑडिटर का सीट है आपको, या फिर ये पता है कि एजी ऑफिस में अकाउंटेंट का पोस्ट है एजी ऑफिस में बिहार में, और आपके रैंक के हिसाब से आपको मिल जाएगा, तो आप D40 पहला भर सकते हो, पहले में D40। क्यों? क्योंकि आपको बिहार ही चाहिए, आपको स्टेट चाहिए, आपको पैसा नहीं मैटर करता है, आपको मैटर करता है कि आपको होम स्टेट, तो आपको जो लगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको पहले नंबर पे भरना है। ठीक है, तो आपको इस तरह से भरना है और बहुत ध्यान से भरना है ये प्रेफरेंस। और जब भी प्रेफरेंस भरोगे तो 2-3 बार अच्छे से देख लेना है, सबका जॉब प्रोफाइल के बारे में जान लेना है कि कौन कहाँ मिल सकता है, किसकी कितनी वैकेंसी है, मुझे क्या मिल सकता है, उसके हिसाब से आराम से भरना है। पर फिर भी मैंने आपका एक ओवरऑल आइडिया बता दिया। अब बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर भी मिल सकता है और मुझे एएसओ सीएसएस एएसओ ये सब भी मिल सकता है, कौन सा लें? तो मैं बोलूंगा कि इससे बेटर है कि आपको लोग अगर दिल्ली में रहना तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ले लो, एएसओ में, रेलवे में, एमईए में, क्योंकि ये 4800 है, पैसा ज्यादा मिलेगा लेकिन इसमें वर्कलोड भी अच्छा खासा होता है। और आपको ऐसा एक स्टेट मिल गया तो आपको वहीं पे रहना है, प्लस साथ में आपको ऑडिट पे जाना होता है, 20 दिन आप घर से मतलब ऑफिस से बाहर, घर से बाहर ही रहोगे, ऑडिट करते रहोगे इधर उधर 10 से 15 दिन, तो थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस इसमें अच्छा नहीं होता असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में। साथ में असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर बन जाते हो, एक एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, तभी आप इस पोस्ट पे बने रहोगे, नहीं तो अगर आपने फेल हो गए, 2-3 बार फेल हो गए, तो आपको फिर ऑडिटर के पोस्ट पे डिमोट कर दिया जाता है, तो ये बात याद रखना ये दोनों पोस्ट में। तो जिसको अगर 4600 मिल सकता है और ये वाला पोस्ट भी मिल सकता है, तो आपको 4600 वाला ऑप्ट करना है दिल्ली में एएसओ सीएसएस एएसओ में। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा है ये सब पोस्ट, आपको लग रहा है 4200 या 2800 मिलेगा, तब आपको ये वाला ऑप्ट करना है। और 4600 और 4800 में मैं 4600 को प्रेफरेंस दूंगा। ओके, लेकिन आपको रैंक बहुत अच्छा है, आपको डिजायर्ड अपना सिटी मिल जाएगा आपको, या फिर आपको अपना लोकेशन मिल जाएगा, तब आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो।